तो साढ़े उधर मचेल माता का इन्ना तीसरे नंबर पर आँदी मारे साड़ी यात्रा वैष्णो देवी अमरनाथ वो बाद उधर तीसरे नंबर पर आँदी, फिर भी साढ़े वास्ते ना कोई सहज सुविधा का ध्यान रखा गया तो ना साढ़े कोई रोड दी गई। ईवन तो मंदिर की जी हालत है इन्नी जर्जर हुई पई है, वो कारण मचेल यात्रा के कारण मैं समझदा पूरा पाडर सफ़र कर रहा है। भी मचेल माता कन्नै लखे बद्दे श्रद्धालुएं की आस्था जुड़ी दी है। जम्मू कश्मीर के कन्नै कन्नै पूरे देश थमां श्रद्धालु हर साल उत्थे आउंदे न। पर विकास के हवाले कन्नै अगर अस गल करचै तां अजें भी ये इलाका जिहड़ा है वो पिछड़े दा है और उत्थों के मकामी वसनीकें या भी पंचायत नुमाइंदे दा पंचायती नुमाइंदे दा ये गलाना है कि विकास नां दी जिहड़ी चीज़ है वो इस इलाके च नहीं लभदी है। साढ़े कन्नै भीम सिंह ठाकुर होर बैठे दे न, उस इलाके दे न, ग्रां पलाली जिहड़ा मचेल कोल है उत्थों दे बसनीक न, समाजिक कार्यकर्ता न ते लोकें दा दुख दर्द दूर करने गित्तै हर वेले तैयार होंदे न। ठाकुर साहब सीधी लकीर च तुंदा स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा सागर साहब एंड मेरा प्लेजर है कि आज मैं तुहाडे रूबरू हो रहा तो अपने लोगों की आवाज़ बन के मैं उनकी प्रॉब्लम्स में तुहाडे आगे रखांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पाडर सब डिवीजन का मचेल जिहड़ा ग्रां है माता के नां कन्नै जुड़े दा। हर साल तुसें गी पता भई जुलाई अगस्त की बड़ा भव्य जिहड़ी यात्रा वो शुरू होंदी है और लखां बद्दे लोग जिहड़े न उस इलाके च आउंदे न। केह् कारण है, की पिछड़े? जी बिल्कुल सर, जब भी पाडर का नाम आता है तो उसको जाना जाता है मचेल के नाम से, या अगर जम्मू कश्मीर को भी किसी पटल पर देखा जाता है तो मचेल का वहाँ पर नाम ज़रूर आता है। वैष्णो देवी के बाद, अमरनाथ जी के बाद और उसके बाद मचेल का नाम आता है। मचेल हमारे जम्मू कश्मीर के मैं समझता हूँ सिर का ताज है, लेकिन बदकिस्मती हमारे लोगों की इतनी है कि इतने सालों से ये यात्रा चल रही है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु श्रद्धा का प्रतीक वहाँ पर उसको मान कर आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि हमारे चनाब बेल्ट के वहाँ पर जितने भी नुमाइंदे रहे, हमारा सीएम भी रहा वहाँ का गुलाम नबी आज़ाद साहब रहे, हमारे माननीय मंत्री जी सुनील शर्मा जी भी रहे, चाहे वो शक्ति राज जी हैं जो भी डोडा से हैं, तो ये सब लोग हमारे वहाँ पर पावर में अक्सरियत में रहने के बावजूद भी जिस तरह से सौतेली माँ का सलूक हमारे पाडर के साथ किया गया, या मैं कहूँ कि मचेल के साथ अगर किया गया, वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आज हमारे पास वहाँ पर बेसिक कम्युनिटीज़ जिन्हें हम लाइफ की कहते हैं, मूलभूत सुविधाएं जो हमको प्राप्त है, हमारा फंडामेंटल राइट भी है, उसमें हमारे पास हेल्थ सेहत की कोई सुविधा नहीं है सर। अभी पीछे रिसेंटली ए प्रेग्नेंट वुमन डाइड बिकॉज़ वो बर्फ़बारी इतनी हो गई, रोड थी नहीं, वो लाते लाते रेस्क्यू करते करते वो भगवान को प्यारी होगी, वो उसके पेट में जो बच्चा था वो भी मर गया। एक परिवार उजड़ने का काम हो गया। ये इतनी नज़रअंदाजगी हमारी है। रोड है नहीं, बिजली कनेक्टिविटी अभी हमारे पास है नहीं, और इतने लोग जो श्रद्धा का प्रतीक वहाँ पर उस चीज़ को मान के आते हैं, उसके बावजूद अभी तक इसको दरकिनार किया गया। अगर तो ये मचेल यात्रा ना होती फिर तो मैं कहता हूँ अभी भी 50 साल बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर रोड का काम मैं आपको बता दूँ चला है 2005 या 6 से चल रहा है, लेकिन अभी तक वो 50% भी नहीं पहुँचा है। इसका जिम्मेवार कौन है? वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है वहाँ की, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उन पर वो प्रेशर नहीं बना पाती हैं। तो मचेल के साथ मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हमारा नज़रअंदाज किया गया है, और उन लोगों की हाय तो लगेगी इन पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को। जियां कि तुसें आख्या है कि उत्थों दे लोक जेहड़े न वो अपनी आवाज़ जिहड़ी है बुलंद नहीं करी सके, कि भद्रवाह दा चीफ मिनिस्टर रहा है, और हर बार मी लगता है और असें दिखिया है कि जिहड़ा चिनाब वैली है उत्थों दा कोई ना कोई सरकार चाहे कोई भी होए ओहदे च उनेंगी नुमाइंदगी जरूर थोई है, पर बावजूद एहदे कि सिड़क सुविधा भी हाली तक नहीं पुजी। हाली जिहड़ा अगर तुस गल करो भई किश्तवाड़ दा मचेल दी कि लगभग 90 किलोमीटर सफ़र है, हाँ जी, गुलाबगढ़ का 3 किलोमीटर है, और 15 किलोमीटर सड़क बनने की इन्ना समय, और जिहड़ी अग्गे 15 किलोमीटर रही है उसकी हालत ऐसी है कि टुरना मुहाल है। क्या के कारण ऐसे रहे न कि तुस अपनी आवाज़ के बुलंद नहीं कर सके? जी, अब ये बात बताते हुए मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन शर्म भी आती है कि हम नहीं अपनी आवाज़ बुलंद कर पाई, हमारे नुमाइंदे नहीं कर पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे हमारे किचलू साहब रहे, किचलू साहब से पहले जो उनकी ख़ानदानी धरोहर रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उनके फादर साहब रहे, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब रहे, उसके बाद अब हाल ही में हमारे सुनील शर्मा जी रहे। और ऐसा नहीं है कि पाडर ने अपना उसमें योगदान नहीं दिया। मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स पाडर से जाते हैं। सो पाडर का सर ऐसा डेमोग्राफिक एरिया है कि दिस कैन चेंज द पॉलिटिकल
डायरेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम्स। पिछली बार 95,000 वोट्स जो है नहीं 9500 वोट बीजेपी को मिलकर सुनील शर्मा को जिताने का काम किया हमने। इस सब के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से हमको पीछे रखा गया। रीज़न क्या है, हम क्यों आवाज़ नहीं उठा पा रहे? सीधे साधे लोग मरे। माता चंडी उधर आके बसी इसलिए कि सीधे साधे लोगों के बीच में वो बैठना चाहती थी, मकारी के लोगों के दिल में थी नहीं। लेकिन ये सियासतदान जिनके हितों की आज हम बात कर रहे हैं, अपने लोगों की हितों की सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सियासतदानों को पूछना चाहिए कभी, जो उनसे पूछा नहीं शायद कभी किसी ने। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं और आज आपके दरवाजे पे मैं हूँ कि शायद उनकी आवाज़ बुलंद कर पाऊँ। ये रीज़न है कि पॉलिटिकल पार्टी ये जो लीडर्स हैं, दे आर होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ अस पीपल। सेहत सुविधा नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी किश्तवाड़ आनने गितै 90 किलोमीटर सफ़र तय करने पौंदा है। सड़कें की हालत खराब है। अगर किश्तवाड़ भी ਜਿਹੜੀ सुविधा न ਉੱਥੋਂ कई बारी ਜਿਹੜੇ केस ने, कई बारी ਜਿਹੜੇ बीमार लोग न उन्हें रैफर किया जाता है और सीधे जम्मू आने पौंदा है। तो क्या कोई ऐसा हस्पताल नहीं तुंदे इलाके च बनी सकिया जिथे इंदा इलाज मुआवजा हो सके? जी बिल्कुल। साडा एरिया जो है वो कहलांदा सब डिवीजन के अंदर 2 तहसीलां हैं, अठोली तहसील तो मचेल तहसील। मचेल की मैं बात करता हूँ, पर्टिकुलरली एक तहसील का दर्जा उसको दिया गया, लेकिन वहाँ पर तहसील नहीं बैठती है, तहसीलदार साहब नहीं बैठते हैं। एजेस हैव बीन गॉन। हमें पता ही नहीं उधर तहसीलदार साहब को हमने कब देखा। नायब तहसीलदार रहने, एक तहसील के अंदर 35 से 40 का स्टाफ रखा जाता है सर। वहाँ पर कोई पटवारी है नहीं आंदा, वो लोग के एक छोटी जिहा कोई कार्ड बनाना होंदा वो थल्ले आ जाते कोई 30-35 किलोमीटर चली। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर जो सफ़र कर रही है। साढ़े कुल बुद्धिस्ट ग्रान है सारे उधर, मचेल तो आगे 8-9 ग्रान है, लुसैनी, हांगो, हलोती, जशैड़ी, घुड़ना, सुमसाम, डंगेल, जशैड़ी, ये सारे गांव हैं बुद्धिस्ट विलेजेस हैं। मचेल तक ऑन पेपर्स रोड वैसे तो बताया है कि ये रोड जो है अठोली टू मचेल तक चल रहा है, जो 10-15-20 सालों से चल रहा है, अभी तक कहीं नहीं पहुंचा, आधे में पहुंचा और वहाँ पर फिर रुक जाता है वो। उसके बाद मैं कहता हूँ मचेल के आगे का फिर भी कोई रोड मैप नहीं है। ये सारे बुद्धिस्ट विलेजेस को अभी तक किसी पेपर में भी नहीं डाला गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई साहब, मचेल तक ही कोई डेवलपमेंट क्यों आती है? उन बुद्धिस्ट लोगों की आवाज़ कौन बनेगा? मचेल तक ही कोई भी डेवलपमेंट, बिजली दी सर्वे उतों तक आंदी, फिर रोड भी उधर ही आंदी। अच्छा, सेहत सुविधा की जी तुसी बड़ी इंपॉर्टेंट गल की थी, वो तो कख भी है नहीं। साढ़े उधर सब डिवीजन हस्पताल रिसेंटली कपल ईयर्स बैक वो अनाउंस किया भाई सब डिवीजन का हस्पताल बड़ा बड़ा होंदा महाराज, लेकिन उधर हमारे पास अभी बिल्डिंग भी नहीं है। बिल्डिंग चलो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अपार्ट ऑफ दैट वहाँ पर अभी पिछले दिनों आपने नहीं सुना होगा ऑब्वियसली, वहाँ पर एक औरत की डिलीवरी रोड पर शेड के अंदर की गई। जो वहाँ पर स्टाफ है, जितना भी है, बहुत ज़्यादा स्टाफ है, वो अटैच किया हुआ है यहाँ पर पॉलिटिकल अपने इन्फ्लुएंस जिनके हैं आगे पीछे अटैच है। जेड़े थोड़े 3rd-4th ग्रेड जेड़े डॉक्टर 1-2 हैं वो उधर रहंदे। और शामी 8 अही एक वीडियो भी की थी, 1-2 बारी मीडिया च आया था। अही 2 बारी गए उस अस्पताल रात को 9 बजे 10 बजे, ऐ नहीं कोई कख भी उधर कोई एक्शन नहीं लेंदा। तो मचेल में अगर किसी को कुछ हो जाए तो उन्हें थ्रू आउट दोज टफ टेरेंस चल के पालकी पे बिठा के प्रेग्नेंट वुमेन को नीचे लाना पड़ता है। 2 मचेल माता के नाम से कभी कभी हेलीकॉप्टर ज़रूर आ जाता है, लेकिन उसमें टॉप लेवल के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपका होगा तब हेलीकॉप्टर आता है। बर्फ़बारी अभी वहाँ पर फुटों के हिसाब से 4-5-6 फुट बर्फ़ पड़ी है। अभी इस वक्त तो कोई वे आउट है ही नहीं। अगर आपको सीरियस कुछ हो गया खुदा ना करे तो यू आर गॉन। जैसे अभी एक औरत का देहांत हो गया, अगर वहाँ पर रोड होती, वहाँ पर प्रॉपर नेटवर्क कनेक्टिविटी होती, चिशोती में थी वो, वहाँ पर नेटवर्क नहीं चलता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी 21वीं सदी के दौर में सर चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। और सुनने में ये आया कि हिंदू लवर या हम कहें कि हिंदूवादी एक जी ऐसी गल कहेंगे भाई सरकार है धर्म वास्ते बड़ा कुछ, खास कर जिला तुंदा इलाका पौंदा उत्थे ते मी लगदा है कि लगभग 95% जेड़े हिंदू बहुल इलाका। एग्जैक्ट फिगर दिता सर तुही 95% उधर रहते। सारे देश का भी अगर असी माहौल हूँ क्या कहते हैं एनालाइज करिए तो राम मंदिर बनिया, काशी च बड़ा कुछ हुआ करदा, बड़ा कुछ हो, लेकिन जम्मू कश्मीर ते साढ़े उधर मचेल माता दा इन्ना तीसरे नंबर ते आंदी मारे साड़ी यात्रा वैष्णो देवी अमरनाथ, वो बाद उधर तीसरे नंबर च आंदी। फिर भी साढ़े वास्ते ना कोई सेहत सुविधा का ध्यान रखा गया तो ना साढ़े कोई रोड दी गई। ईवन तो मंदिर की जी हालत है इन्नी जर्जर हुई पई है, वो कारण मचेल यात्रा के कारण मैं समझता पूरा पार्डर सफ़र कर रहा है अभी, क्योंकि उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू जनरेशन होता था, इकोनॉमिकली लोगों को सपोर्ट मिलता था। लेकिन रोड जो मूलभूत सुविधाएँ हैं जो प्रधानमंत्री ने उधर से दे रखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में ये लोग हमारे पॉलिटिकल लीडर्स नाकाम हैं। अपने हाथों तो नया प्रोजेक्ट की क्या देंगे वो? एक ITI हमारा सर वो अभी तक बन नहीं पाया। तो इस हिंदूवादी सरकार में भी, या हम कहें कि धर्म के बारे में सोचने वाली सरकार, ये भी हमारा कुछ नहीं कर पाई है। अच्छा, सैल सफा के हवाले कन्नै गल करचै तां
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਸੇ ਦਾ ਇਹ ਮਚੇਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਮਨਭਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। तो क्या धार्मिक सैलसफा के नक्शे पर भी तुंदा इलाका नहीं आया? अगर नहीं आया तो वो कसूरवार तुस लोग भी आओ, क्योंकि अगर तुंदी गल की जा तो तुस भी तो कई बारी DDC के चुनाव च भी खड़ोते हो और तुस समाजी कार्यकर्ता हो। अगर तुस भी जोर लाते हो और जोड़ा युवा वर्ग उतों का जोर लाता तो शायद सैलसफा के नक्शे पर तो आना। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास सैलसफा मैं समझ रहा हूँ आप कह रहे हैं टूरिज़्म से, पर्यटन से आपका है मतलब। जी बिल्कुल, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की मैं बात करूंगा बिकॉज वी आर इन डिस्ट्रिक्ट, वी फॉल अंडर डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पर इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टॉप आई वुड से प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ वाटर जनरेशन। दुनिया के अंदर किश्तवाड़ आता है कि इन टर्म्स ऑफ इफ़ यू वांट टू सेट अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, तो पानी बहुत ज़्यादा उधर। एक तरफ साढ़े मचेल नाले से हमारे पास भोट नाला आता है, हिमाचल से चंद्रभागा आता है, सो मैसिव पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक हाइड्रो जनरेशन। ओहदे बाद साढ़े कोल चारों सीजन है, वी हैव गॉट ऑल द 4 सीजन्स। ओहदे बाद साढ़े कोल बर्फबारी भी है। ओहदे बाद साढ़े कोल बिकॉज वी हैव गॉट दीज रिवर्स, तो हमारे पास पोटेंशियल है रिवर राफ्टिंग का, या वाइट रिवर राफ्टिंग में जिसे हम कहते हैं। तो ओहदे लेवल होंगे एक्सट्रीम लेवल, मॉडरेट लेवल एंड देन ईजी लेवल, ऐसा भी होता है। वो है, हम वाटर रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। ओहदे बाद साढ़े कोल बिच कुदरत दी गो चाहे कहते गुलाबगढ़ बीच है, ग्राउंड है बहुत ज़बरदस्त, चारों तरफ ग्रां भी हैं तो चारों तरफ पहाड़। उधर से अगर एक खेत किराए पे लेके अगर वहाँ से पैराग्लाइडिंग करेंगे तो वो भी वहाँ पर चल सकता है। अच्छा, ओहदे बाद साढ़े कोल तत्तापानी जैसी जगह है, हंसवाड़ झरना वाटर, वी हैव गॉट ए मैसिव पोटेंशियल फॉर टूरिज्म। लेकिन अभी पिछले मैं एक RTI लाई थी सर, मैं तो डॉक्यूमेंट भी देंगे इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले दैट। ओहदे बिच 2015 ਦੇ ਲੈ ਕਰਕੇ मैं डाटा किया कलैक्ट, तो कोई 3.5 करोड़ रुपया आया था, सैंक्शन होया। वो लग्या कुधर सानू कख है नहीं पता ही कख नहीं वो किधर लग गया। तो पर्यटन के हिसाब से तो हमारे पास बहुत पैसा आया है, लेकिन हुआ वहाँ पर कुछ भी नहीं। हमारे पास धारें इतनी बड़ी बड़ी, माउंट अज्ञासोल, तो पिंदो पीक है कबन के अंदर, जहाँ पर स्टीफन करके एक बंदा चढ़ के भी आया। अभी रिसेंटली सर मैंने एक इंटरव्यू दिया है एक इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पे, जिसमें अंग्रेज़ आए थे स्विट्ज़रलैंड से और ऑस्ट्रिया से आए थे। मैंने उनको इंटरव्यू दिया है जिसमें उनको बताया पूरा अपने टूरिज़्म पोटेंशियल के बारे में। वो वहाँ से सुन करके आए हैं कि पाडर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतना टूरिज़्म का पोटेंशियल है। माउंटेनियरिंग के लवर्स हैं वो, मेमथ एक ब्रांड है वो उनको स्पॉन्सर कर रहा था। उन लोगों ने इंटरव्यू लिया, उन लोगों ने सुना, लेकिन हमारे यहाँ पर घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो कोई रिवर राफ्टिंग का कोई कैंप नहीं लाया जाता, कोई यूथ ਨੂੰ एजुकेट करने वास्ते कोई स्किल नहीं किया जाता, कोई कख भी है नहीं सर। अही तो मतलब परेशान हुई है। क्या तुसें कोई यूथ का कोई क्लब बनाया ਜਾਂ कोई सोसाइटी बनाई? कि कई बारी ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि जिस वेले राजनीतिक लोग कोई गल चुकने च नाकाम रहिंदे ने तो फिर युवा वर्ग ही अगे आने पौंदा है। युवा वर्ग जिहड़ा है वो सीधा संपर्क सरकार कन्नै करदा, कि इस वेले लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब दी जिहड़ा प्रशासन है, सरकार है जिहड़ी चला करदी। तो क्या तुसें युवाएं गी इकट्ठे करिए कोई ऐसा संगठन बनाया है कि जिहड़ियां तुंदे इलाके च जिहड़ियां जरूरतां न तुसें गी जां जिहड़ियां तुंदियां मुश्कलातां न उ'नें गी राजनीतिक लोकें दे मुंडे उपर रखिए, नहीं अस सीधे लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब कन्नै उं'दे गल करचै तां जे तुंदियां जिहड़ियां मुश्कलातां न वो दूर होई सकन? क्या कोई ऐसा संगठन तुसें बनाया? जी बिल्कुल, हमारे वहाँ मैं आपको बता दूं कि पहले तो पॉलिटिकल एक जो सिस्टम है वहाँ पर 95% हिंदू पॉपुलेशन है, एंड देन ए मेजर चंक ऑफ द वोटर्स गोज़ टू बीजेपी। इफेक्ट है कि वो बीजेपी के डेड फॉलोअर है। अंधभक्त पार्टी में आपको बहुत मिलेंगे, दिल से अंधभक्त एक टोटल अलग कैटेगरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल से भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्हें ये मतलब नहीं है कि घर में खाने के लिए रोटी आए ना आए, उन्हें ये मतलब नहीं है बच्चों को स्कूल में पढ़ाने वाला लेक्चरर हो ना हो, उन्हें ये मतलब नहीं है डॉक्टर ड्यूटी करे ना करे, मरे अंधभक्त उन्होंने करना है, वोट ही देना ही देना। अच्छा, और तो छोड़ो, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, शायद ये बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विद द पीपल कि ऐसे भी लोग अपने बुढ़ों बुजुर्गों को हम शाम को जब समझाते हैं कि भैया इस बार ये बंदा ईमानदार पढ़िया लिखा है, इसी वोट दो, तो ये कमल की वोट है नहीं पाना, बिकॉज वो बंदा जोड़ा वो ठीक है नहीं। जिले कमल की बात आई जाग, फिर मोदी की बात आई जाग, दिल्ली जी इलैक्शन जोड़ा होएगा तो उधर फिर तुम पाओ वोट, इधर साढ़े घर का बंदा होना चाहिए, बिकॉज वी नीड दीज बेसिक कम्यूनिटीज। तो जिन्ना मर्जी समझाओ, सुबह फिर जाई हो साढ़े बुढ़े इयां हथ फिर कमल उपर। चलो वो तो लोगों की आस्था होंगी, उन्हें तो तुम समझा ही नहीं सकते। तो क्या युवा वर्ग जी मैं पहले गल की तुसें सरकार उपर कोई तुंदा प्रतिनिधि मंडल गया हुआ और सरकार के जोड़े उच्च अधिकारी ने उनके कन्नै गल की? जी बिल्कुल सर, हमारे वहाँ पर एक
एनजीओ कहूँगा मैं इसको, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, पेसर के नाम से है। पेसर के नाम से हमारे पास हर गांव के अंदर अभी ग्रुप बना हुआ है। हम अपने लेवल पे जो भी कर सकते हैं पाडर के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, वी हैव बीन डूइंग आवर बेस्ट। चाहे वो सर्दियों में जब बर्फबारी बंद हो जाती है, अभी जैसे कोरोना की वजह से 2-3 साल से स्कूल भी बंद रहे, तो हम वहाँ पर लोगों को फ्री में ट्यूशन देने का भी हमने काम किया है। वी आर ए ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, चाहे प्लांटेशन की बात है तो हमने प्लांटेशन भी करी है, चाहे कोई धरना प्रदर्शन करना है वो भी करी है। अभी पीछे डिविजनल कमिश्नर साहब आए थे, तो मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट बन करके मैंने वहाँ पर 8-9 मिनट की स्पीच करी। हालांकि हमें वहाँ के पॉलिटिकल लीडर बैठने की जगह नहीं देते हैं। एसडीएम ऑफिस में सब लोग बैठे हुए थे, मैं पीछे से आया और मैंने अपना हाथ रेज किया कि सर मुझे बताना है। मैंने उनको फैक्ट बताया कि सर हमारा ये जो ग्रीन गोल्ड है जंगल, एसएफसी फॉरेस्ट वाले करोड़ों की लकड़ी काट के ले जाते हैं। हमें जब घर बनाना होता है, हमें कोई नग लेना होता है, कोई स्लीपर लेना होता है, हमें जम्मू का रेट दिया जाता है। हमारी नीलम खान को सर यहाँ से लूट के ले गए हैं सर। वहाँ पर वो ऐसे ऐसे करप्ट लोगों की वहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है, जो पोस्टिंग पे आते हैं वो वहाँ से बजरी जमा करा देते हैं लैब में या जहाँ पर भी ट्रेजरी में, और वहाँ से असली माल वो लेकर के चले जाते हैं। अच्छा, बजरी जमा कराते हैं? हाँ सर, 2700 करोड़ का अभी जियोलॉजिकल जो एक सर्वे हुआ है, रिसेंटली मोस्ट रिसेंट सर्वे आया है, 2700 करोड़ का वर्थ उधर रिजर्व है साढ़े पाडर च मचेल च। एंड उसकी साइंटिफिक नेम जड़ा है ਉਹਦਾ कोरेंडम है सैफायर, वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड। वो मोरे दी गर्दन कोई एक चीज़ होती वो भी है, ਉਹਦਾ मतलब बड़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। तो इतना रिजर्व होने के बावजूद अभी वहाँ पर माइनिंग भी नहीं हो पा रही। उससे कुछ फ़ायदा हमें कुछ, भाई साहब उसका रॉयल्टी तो कुछ मिलेगा ना। हमारे खनन हैं, हमारे पदार्थ हैं, हमारा जो भी है वो भी कुछ नहीं होया। उस वल भी ध्यान है नहीं कोई सरकार दा, तो मतलब लूटने का काम किया जा रहा। अभी ये भू माफिया या खनन माफिया, रेत शेत रेता बजरी वाले ये भी बड़े आ गए महाराज उधर। साढ़े पॉलिटिकल लीडर्स टोटल नंबर 1 कल्प्रिट वो हैं, वो कुछ है नहीं करी सकते महाराज। वो अही कभी सुनिया ही नहीं जनाब कि उधर कोई हड़ताल की थी बीडीसी साहब ने, डीडीसी साहब ने। परसों रिसेंटली एक इंटरव्यू आया है अठोली, आपने अभी अंदर हमारी डिस्कशन हो रही थी तो आपने कहा कि गुलाबगढ़ तो सेंटर माना जाता है यार, फिर क्यों तहसील जो है वो अठोली के नाम से है, क्यों कागजू में पुलिस स्टेशन अठोली के नाम से है, क्यों बड़े बड़े अस्पताल सारे हो? तो उसका रीज़न ये है कि हमारे वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, वहाँ पढ़ा लिखा वर्ग भी था और वहाँ के लोकल लोग वहाँ के थे। गुलाबगढ़ ऐसी एक जगह है जहाँ पर माइग्रेंट्स जो हैं वो बाहर से आकर के बसे, और सभी के वोट्स बाहर हैं, अपने गांव में वोट देने जाना पड़ता है, वोटर लिस्ट वहाँ की है। और अठोली में वहाँ के लोकल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, और मैं समझता हूँ वो डिज़र्व करते हैं। आज अगर बीडीसी डीडीसी वहाँ पर हैं, वो डिज़र्व करते हैं, वहाँ वो इंटेलेक्चुअली भी फ्री हैं, तो वो जीते। लेकिन बावजूद उसके अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू आया 3-4 मीडिया चैनलों में कि बेसिक मूलभूत सुविधा पानी के पीछे वहाँ पर किल्लत हो रही है। सर पानी के पीछे डीडीसी साहब बीडीसी साहब सरपंच सामने आई, कहते असी हार मंदे महाराज, अही हार मन्ने साढ़े वाल होंदा है नहीं, को हम कुछ नहीं कर सकते। पानी वाला AW क्यों नहीं आता है? मेरी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है, डीसी। अरे भाई गवर्नर साहब आपका देखेगा नहीं उस छोटे से चैनल का, आप ये बताओ आप कर क्या सकते हैं? तो ये एक मानसिकता है, हैंडीकेप्ड मानसिकता बन चुकी है वहाँ पर। धन्यवाद जी। मूलभूत सुविधाएं थमा वंचित मचेल या पाडर सब डिवीजन, मूलभूत सुविधा ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਰੋਬਰ। और जियां कि गल की असें मचेल सड़क ਜਿਹੜੀ है अजें भी 15 किलोमीटर के बनी दी है। 15 किलोमीटर का काम ਜਿਹੜਾ है वो लगे दा है, वो कदों पूरा होना ये तो समय के दसो। मकामी वसनीकें दे कन्नै कन्नै मकामी ਜਿਹੜੇ लीडर ने उनेंगी भी चाहिए है कि इस पवित्र थारा दे विकास वादे गितै जरूरी गैं पुट्टन, और सरकार की भी चाहिए है कि इसका संज्ञान लिया ਵੱਧ कोला ਵੱਧ उस इलाके का विकास करवाया जा, ताकि ਲੱਖਾਂ ਵੱਧੇ श्रद्धालु ਜਿਹੜੇ इस पवित्र थारा की यात्रा करी सकन ते माता के चरणें च अपना शीश नवाई सकन।